क्या खतरनाक फुटबॉलिंग डे हुआ है भाई, वाह वाह, तौबा 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 तौबा, क्या फुटबॉल हुई है भाई, लेवल हो गया। Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session, welcome back everyone. One of the finest weekend of football की आज जो दो गेम हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले है विलारियल वर्सेस बार्सिलोना और दूसरा गेम जो था वो था न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल। वो गेम भी एक तरीके से हाई स्कोरिंग गेम था, ओवर 2.5 गोल्स हुए और लिवरपूल ने कम बैक किया और बार्सिलोना गेम में भी बार्सिलोना ने पहले लीड किया फिर कम बैक किया। वी विल गेट इनटू द डिटेल्स लेटर ऑन, बट बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू गो अहेड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। यस, सपोर्ट योर गाय के रिव्यूज। एंड भाई क्या दिन था, खतरनाक दिन था ना, मतलब आप लाइक टॉक अबाउट इट। हम भाई सीजन स्टार्ट होता है, पहला गेम खेलते हैं, समझ में नहीं आता, ड्रॉ होता है बार्सिलोना। अब देखो ना, व्हाई दिस गेम वाज सो इंपॉर्टेंट एज वेल, हमें हमें ये डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जिस गेम को डिस्कस करेंगे वो ऑब्वियसली है विलारियल वर्सेस बार्सिलोना। क्यों ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी खबरें हैं इस गेम को लेके और बार्सिलोना को लेके कि सबसे पहले भाई साहब हमारे प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि बार्सिलोना विल मेक 2 साइनिंग्स इन द लास्ट वीक ऑफ इन द लास्ट वीक ऑफ ट्रांसफर विंडो। सो ट्रांसफर विंडो के आखिरी हफ्ते में बार्सिलोना 2 साइनिंग करेगी, जिसमें एक तो कंसोलो है फॉर श्योर, लेकिन दूसरी साइनिंग क्या होगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे तो आई डोंट नो कि इफ वी नीड जाओ फीलिक्स और नॉट, और उस पर मैं आता हूं कि क्यों, बट देयर इज अ चांस बॉयज। ये तो बोल दिया कि कंसेलो डील इज डन, प्रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया है, चावी ने भी कंफर्म कर दिया है, एंड दे आर सेइंग दैट वी विल मेक 2 साइनिंग्स फॉर दिस सीजन। और व्हाई नॉट, एंड आई गेस दैट वुड बी फॉर द गुड। क्यों? क्योंकि रियल मैड्रिड को जो इंजरीज हो रही हैं और उन्होंने अपनी विंडो बंद कर दी, अगर हम डेप्थ लेकर आते हैं तो वी कैन फाइट। और ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त फुटबॉलिंग वर्ल्ड में इंजरीज चल रही हैं, तो द मोर डेप्थ यू हैव द बेटर यू आर, क्योंकि इस साल चैंपियन लीग में ग्रुप स्टेजेस से बाहर नहीं होना। सुन लो बॉयज। अच्छा, अब गेम की तरफ आते हैं। सबसे पहले लाइनअप देख लेते हैं। हा लाइनअप मतलब ठीक है, डिफेंस से देखते हैं। टेर स्टेगन, आवर बॉय टेर स्टेगन, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन ला लीगा एंड इन द वर्ल्ड, वो हमारा गोलकीपर। फिर क्रिस्टेंसन, कुंडे, दोनों जरूरी थे। राइट बैक लेफ्ट बैक पे हमने अपनी जुगाड़ यूज की थी, सर्जियो रोबर्टो और अलोंसो। सर्जियो रोबर्टो को तो ओफ, बैना ने जो खाया है ना, एलेक्स बैना ने, अल्लाह माफ करे, मतलब उसको तो वापस ला मसीहा क्या, उसको घर भेज दिया था उसने। मतलब चाबी क्लियर कट ओपन माइक पर आगे बोल रहा है कि मैंने इसको कन्फ्रंट किया कि तुम्हारे पीछे से जो पास खेल रहा था बार बार, और बिहाइंड द लाइन रन्स जो बन रहे थे, आपके आपके पीछे जो पास खेले जा रहे थे, वो हमें हर्ट कर रहे थे। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक टू दैट स्टेटमेंट एज वेल। लेकिन ओवरऑल डिफेंस हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अच्छा, बार्सिलोना के एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगा कि इस गेम में जाते हुए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मिसिंग थे, जो कि अरुहो, बाल्डे और पेदरी। और ये लंबी इंजरीज पे गए हैं अरूहो और पेदरी, और बाल्डे को डिस्कंफर्ट था तो उसको हमने रिस्क नहीं किया, तो ये भी एक ब्रेव मूव थी। राफीना को रेड हुआ हुआ है, लेवेंडोस्की फॉर्म में नहीं है, पेदरी नहीं है, अरूहो नहीं है, और बाल्डे को भी उसने बेंच कर दिया, और चाबी खुद भी साइड लाइंस पे नहीं है क्योंकि उसको रेड कार्ड हुआ हुआ है। एंड स्टिल वी मैनेज टू पुल 2 गोल्स आउट ऑफ दिस गेम, और शुरू में ही हमने 15 मिनट में 2 गोल मारे। एंड सिंस 2012 आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बार्सिलोना ने पहले 15 मिनट में 2 गोल मारे, तो दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। और लास्ट टाइम डिपोर्टिवो ला करूना के अगेंस्ट बार्सिलोना ने 2012 में फर्स्ट 15 मिनट ऑफ द गेम में स्कोर किया था, और उसके बाद आज इतने सालों के बाद अब वो वक्त आया है। लेकिन अगेन इट डज नॉट एंड देयर, बिकॉज इट इज बार्सिलोना, और बिना एंटरटेनमेंट और बिना हार्ट अटैक दिए ना पाकिस्तान की टीम कुछ देती है ना बार्सिलोना कुछ देती है। तो फिर अगर हम आगे फर्दर जाए हमारी लाइनअप के ऊपर, तो मिडफील्ड हमारी काफी ऑर्गेनाइज थी। ओरियल, रोमियो, फ्रैंकी डियोंग और गुंडोगान, और साथ गावी को स्टार्ट किया। एंड देन अगेन पीपल स्टार्ट डाउटिंग गावी, जबकि पेदरी अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गावी इज एनी लेस, और वो उसने दिखाया। उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, उसकी अपनी ट्रेड्स हैं, और गाय इज एवरीवेयर, लाइक ही लिटरली इज एवरीवेयर। हिज एग्रेशन, हिज पैशन एंड हिज टचेस एंड हिज ब्रिलियंस ऑन द बॉल एंड हिज प्रोग्रेसिव पासिंग इज आउटस्टैंडिंग, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स द टीम इन एवरी वे, चाहे वो कहीं भी बॉल उठाए। लेकिन लमीन यमाल 16 years old, prodigy, 16 years old, young prospect from La Masia, मतलब कम ऑन यार, सिंस 2019 में फाटी आया, 20 में पेदरी आया, 21 में गावी आया, 22 में हमारे पास बाल्डे आया, और एंड नाउ वी हैव लमीन यमाल, 16 years old, youngest ever assist provider in La Liga in 21st century. The guy is special, trust me guys. 16 years में अवे at Villarreal इस कदर प्रोफेशनलिज्म और इस कदर मेच्योरिटी के साथ इसने जो गेम खेला, दैट टेल्स यू। और नॉट जस्ट दैट, अवे फैंस से स्टैंडिंग ओवेशन और अपलॉड लेना, दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि ब्रिलियंस को कोई भी अप्रिशिएट करेगा। व्हेन समवन इज ब्रिलियंट,
ही इज ब्रिलियंट, उसको फिर हर कोई एडमायर करेगा एंड दिस कैन बी सीन। तो बार्सिलोना ने अर्ली 2 गोल स्कोर किए, 2-0 अप गए, लेकिन उसके बाद फिर विलारियल ने प्रेस करना शुरू किया और सेंसन भी थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट फील कर रहा था। अलोंसो मैन मार्किंग में शिट है एंड देन रोबर्टो। जब हम इन दोनों को इतना अप फ्रंट खिलाते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो हमें पता है अगर इनके पीछे से रन बनेगा तो ये दोनों ही कवर नहीं कर सकते। और रोबर्टो ने अपना मार्कर मिस किया और फॉयत ने गोल स्कोर किया। दूसरा गोल भी हमारे इंडिविजुअल एरर की वजह से, गावी ने ऑफ साइड लाइन नहीं देखी और ऑफ साइड लाइन एक्सटेंड की। गावी ने अपने पता नहीं फॉल बैक रन कैसा बना रहा था वो, जिसकी वजह से हमारा वो एक डिफेंसिव लूप होल हुआ और उन्होंने फिर एक और गोल स्कोर किया। एंड देन अगेन बाइना जो है, एलेक्स बाइना, उसने तो आउट क्लास जो फिनिश किया फर्स्ट टाइम, बहुत क्लासिक गोल उसने स्कोर किया, वो भी हमें काउंटर पे पड़ा, डिफेंसिव एरर। और क्रिस्टियनसन डिस्कंफर्ट फील कर रहा था, इसलिए उसको ऑफ भी किया चावी ने, क्योंकि अभी हम रिस्क नहीं कर सकते। और जहां तक इनका जो स्ट्राइकर है सॉर्लोथ, ये द गाय इज ट्रबल। He is trouble because he's very tall, very strong, and we needed guys like Kunde and Christensen to contain him. इन दोनों का होना जरूरी था। आपने देखा गार्सिया आया, गार्सिया के आते ही हमें तीसरा गोल पड़ा। ठीक है, ऐसा ज्यादा होता नहीं है। बार्सिलोना ने 2 गोल स्कोर किए, उसके बाद 3 गोल खाए। 7 गोल थ्रिलर था ये गेम एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम ऑफ ला लीगा। वो जो लास्ट वीक सब कह रहे थे ना कि ला लीगा बोरिंग है, ला लीगा बोरिंग है, तो वो चीज भी अब मुझे देख रहा, आवाज नहीं आ रही। They've been, you know, all the voices they've gone quiet, they've gone silent. तो कीके सेतियान की अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूं, 4-4-2 में वो बिलीव करते हैं और 4-4-2 को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगेन बार्सिलोना को हमने देखा कि वो 3-2-5 या 2-3-5, हाँ, तो बार्सिलोना को हम देखते हैं कि बार्सिलोना 4-3-3 भले ऑन पेपर शुरू कराते हैं। ओरियल रोमियो, फ्रैंकी डियोंग, गुंडोगान हमें मिड में नजर आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली गावी भी एज अ थर्ड मैन नीचे ड्रॉप होता है और वो सपोर्टिव यूनिट के तौर पे बिटवीन द लाइंस आपको खेलता हुआ नजर आता है। ही इज ब्रिलियंट। मतलब अगर आप बिटवीन द लाइंस खेलो तो फिल फोर्डन वाले टचेस लेता है, अगर आप उसको ऑफ द बॉल खिलाओ तो वो भैंचो वालवर्दे की तरह, कसिमीरो की तरह टैकल देता है। एक्सप्लोसिवनेस उसकी इतनी ज्यादा है और ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और वो चीज हमें गेम में भी नजर आती है। एंड देन नाउ कमिंग टू एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, अनदर फैक्ट, कि बार्सिलोना ने 11 शॉट ऑन टारगेट मारे और आप यकीन करें, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, बट दैट्स अ फैक्ट दैट लाइक दिस इज द मोस्ट दैट देव हैड इन एन अवे गेम अंडर चावी। तो एक ये चीज भी बताती है आपको टीम, और ये नहीं कि ये शॉट्स हमारे अर्ली गेम में नहीं थे, हमारे अर्ली गेम में भी थे। बार्सिलोना शुड हैव पुट दिस गेम टू बेड अर्लियर, लेकिन वही टिपिकल लेवेंडोस्की, ओवर एंड ओवर चांस मिस किए। और उसके बाद भी जब फरन तोरस और अंसु फाटी आए तो उसके बाद गेम तेज हुआ और उनके चांसेस भी किल किए इसने। 2 जगह पे ये नीचे पास कर सकता था, अच्छा पास खेल सकता था। अंसु फाटी ने भी 1-2 बार ऐसे किया, गुंडोगान ने रन बनाया, उसने पास नहीं खेला। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये केमिस्ट्री में इश्यूज आते हैं। लेकिन अगेन वी डिड मैनेज टू विन द गेम एंड लमीन यमाल गॉट मैन ऑफ द मैच। अगर मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस बाय नंबर्स बताऊं तो यू गाइस विल बी सरप्राइज्ड कि यार, मतलब एट दिस अर्ली एंड एट दिस यंग एज द गाय हैड, that's an away game in Villarreal. The guy is 16 years old, जो खुद कह रहा है मैं जब स्टार्ट करता हूँ मेरी माँ परेशान हो रही होती है। तो that tells you like he's really young, and he's still a mama boy. And his performance, 100% successful dribbles, 1 assist, 2 woodwork, 90% pass accuracy, 60 touches at 16 years of age, और मैन ऑफ द मैच। मतलब आखिरी गोल जो लेवेंडोस्की ने विनर मारा वो इसका वुडवर्क था, जो कि उसको टैप इन मिला और वो उसने पापा मारा, वो भी अब पापा ही मार रहा है। एंड वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स आई हैव सीन इन सो लॉन्ग। And what a game. But like it was one of the most exciting goal galore fixture that I've seen in so long. और देखो, बेस्ट पार्ट ये कि हम वी हैड 4 डिफरेंट गोल स्कोरर्स। वी हैड गावी। अच्छा, गावी भाई लेवेंडोस्की से आपकी बहुत अच्छी बातचीत है, उसको हेडर सिखाओ। मतलब लोग कहते हैं कि हमें लेवेंडोस्की को स्विच ऑन करने के लिए और अनलॉक करने के लिए विंगर्स चाहिए। लमीन यमाल, राफीना, गावी, पेदरी, गुंडोगान, सब बॉल प्रोवाइडर्स है भाई। आप हाईलाइट उठा के देखो, मैंने तो अब काउंट करना छोड़ दिया है कि इस हरामजादे ने कितने चांसेस मिस किए हैं। ना ये भड़वा भागता है, ना इसके टचेस अच्छे हैं, ना इसकी पास सिलेक्शन अच्छी है। मतलब ये टीम के ऊपर बोझ बन के बैठा हुआ है एंड आई गेस दैट इज द रीजन के वो इसकी पोजीशन में कंपटीशन लाएंगे। और मे बी अ डिफेंसिव साइनिंग वो तो हो ही रही है कैंसेलो की शक्ल में, लेकिन वी शुड, देयर इज वन गाय दैट मस्ट स्टार्ट एंड दैट इज फरन तोरस। गोल स्कोरिंग फ्रीक्वेंसी तो चेक करो, हाईएस्ट इन ला लीगा। 21 मिनट्स में इसने गोल स्कोर किए अब तक। लाइक इन 21 मिनट्स ही हैज स्कोर्ड, सी हाउ मेनी गोल्स। 5-6 गोल तो, 4-5 गोल तो इसके इसी सीजन में हो गए भाई। बेंच से आता है, गोल मारता है, बेंच से आता है, 3-4 गोल तो हो ही गया, असिस्ट करता है। और आज भी इसने क्वालिटी फिनिश किया है। एंड हमें भागने वाले बंदे चाहिए, जैसे वैसे वाईजे रिव्यूज कहता है ना, भागने वाले भड़वे, वो चाहिए हमें। फरन तोरस अप एंड डाउन और शॉर्ट स्पेसेस में टचेस हैं, इसलिए जो फिनिश किया लेवेंडोस्की को वो बॉल नजर भी नहीं आ रही होती। तो चावी शुड, आई गेस, टेक
this stance and should make a decision. लेवेंडोस्की को बेंच करे, फरन टोरेस को स्टार्ट कराए, क्योंकि राफीना के आने के बाद अगर आप लमीन यमाल को बेंच करोगे तो वो बेवकूफी है, क्योंकि वो जो भी ऐड कर रहा है टीम में दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज इफेक्टिव, और वो पॉजिटिवली टीम को हेल्प कर रहा है. सो चावी शुड कीप दिस इन माइंड. और इस वक्त आप देखो, मतलब यानी बार्सिलोना में यंगस्टर्स है, द यंगस्टर्स डिड द जॉब, एंड इन द एब्सेंस ऑफ पेदरी, गावी स्टूड आउट अगेन. उसने अपनी नस्ल दिखाई है. मैं ब्रीड ही अलग हूं. I'm a different gravy. I'm a different breed. I'll put in tackles. I'll win the balls. I play long balls. I receive long balls. I play short passes. I can score goals. I can run around the field. And then Frankie De Jong की तो बात, मतलब वो तो रॉयल रोल्स रॉयस मिडफील्डर है ना, कहीं भी खिला लो आप. ये देखो, इसने इतना ब्रेव डिसीजन लिया, ओरियल रोमियो को ऑफ किया इसने. द ओनली होल्डिंग मिडफील्डर दैट वी हैड, एक डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट जो था, बट वहां मुझे थोड़ा था कि ये सिर्फ ओरियल रोमियो और गुंडोगान को अगर बाहर करा तो मतलब गावी और डियोंग नीचे आ रहे हैं. फ्रैंकी डियोंग एज अ होल्डिंग मिडफील्डर एंड द एज अ सिंगल पिवट, और साथ गावी सपोर्ट पे, क्योंकि गावी कैन बी एनीवेयर एंड एवरीवेयर ड्यूरिंग 90 मिनट्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम मोर क्रिएटिव एंड इफेक्टिव. पेद्री की तो है एलिगेंस और उसकी जो एक्सीलेंस है, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट व्हाट गावी ऑफर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द टीम. दैट्स द पॉइंट. तो क्लासिकल गेम था, मतलब जितनी बात करूं इस गेम की कम है. बॉयज ने बताया कि ठीक है, पहला गेम जैसे भी रहा, जो भी मामला थे, ड्रॉ श्रॉ हुए, अभी पॉइंट्स भी थोड़े, मतलब यानी इट्स लीग इज अ मैराथन, उसमें कोई डाउट नहीं है. वो तो हमारे अभी बहुत सारे मैचेस पड़े हुए हैं, लेकिन बार्सिलोना की एक स्टेटमेंट विन थी, बहुत जरूरी थी हमारे लिए. और फरन टोरेस अगेन स्कोरिंग इन इन जस्ट 5 मिनट्स आई गेस, और उसको ऑनफील्ड आए हुए 5 मिनट होते हैं, नहीं स्कोर्ड द गोल. और दैट टेल्स यू कि यार लड़के अभी जाबाज है, अभी जिंदा है, अभी वो ना जज्बा हाई है लड़कों का. तो ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना इतना आसानी से गिव अप करेगी. अभी चाबी को साइड लाइंस पे आने दो, जरा विंडो क्लोज होने दो. अभी क्यूलर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि कंसेलो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और एक और सेकंड साइनिंग भी उसने अनाउंस कर दी है. तो यस, चीयर अप गाइस, चीयर अप. वी वॉन अ वेरी डिफिकल्ट गेम with a lot of players missing. So Xavi is doing and he is cooking gradually, but he is, trust me, he is trying, and I guess he has somehow delivered. 4 साल बाद ला लीगा ला के दिए यंगस्टर स्क्वाड से, अबामियांग, अडामा टरोरे, पता नहीं कौन कौन लगा के तो उसने हमें लीग ला के दी. आप ये भी तो देखो, जुगाड़ू लीग हमें जिता के दी है इसने. एंड दिस सीजन रियल मैड्रिड की जो इंजरीज आ रही है, और एटलेटिको मैड्रिड तो दे फाइट, इफ दे डोंट, उनका कोई इतना कोई वो सीन नहीं है, आपको पता है. ठीक है. और चाबी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने ओपनली कन्फ्रंट किया. उसने सर्जियो रोबर्टो को बोला, इट आई टोल्ड सर्जियो रोबर्टो दैट व्हाट हर्ट्स अस द पास behind his back, and they were so consecutive, and we were very shit defensively when Roberto was having hard time to understand that. And then in the second half we tried to improve defensively, and we pretty much did well in the second half. बाकी जहां तक बात है फ्रैंकी डियोंग की, इसको जितना भी प्रेस करूं, I don't know man, like I can go on for another 90 minutes because एक और मैं आपको इसका फैक्ट भी बता देता हूं फ्रैंकी डियोंग का. Like he's so versatile and so elegant, like I say, Rolls Royce midfielder. That player with most passes in 90 minutes in La Liga, first number पे आता है फ्रैंकी डियोंग with 114.5 passes. Then Toni Kroos 88, then Kunde 87, and then Christensen. आउट ऑफ 4 3 प्लेयर्स आर बार्सिलोना. जरूरत है तो जो मैनेजरल इश्यूज टीम के अंदर हमें दिख रहे थे अर्लियर एक आधे गेम में एडजस्टमेंट में, वो थोड़े थोड़े सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं. पोजिशनल प्ले भी थोड़ा सा बार्सिलोना का सेकंड हाफ में और विजिलेंट लगा, वो भी नए प्लेयर्स के आने के बाद, जब गावी फ्रैंकी डियोंग ने मिडफील्ड संभाली और अंसु फाटी ऐड हुआ. लमीन यमाल तो राइट साइड डोमिनेट कर रहा था ना, ही वाज किलिंग इट. द ओनली थिंग दैट ही मिसेस इज हिज डिफेंसिव वर्क रेट, एंड the more the amount of attacking power that he provides, वो उसको माफ है, कोई बात नहीं, थोड़ा ना भी करे अगर डिफेंसिव, मसला नहीं है. And another fact that I want to share with you guys is that top 3 Barcelona player to score most goals as substitute in La Liga under Xavi Hernandez. Number 1, Ferran Torres, my boy. Number 7, guys, number 7, and that is Ferran Torres with 5 goals, Ansu Fati with 4, and Luke De Jong with 3 goals. So come on, shark, bull shark है जानी. What a game for Barcelona, जानी. Visca Barca, we are on the right track. Now we are on the right track. चैंपियंस लीग आने वाली है, अभी ड्रॉज निकलने वाले हैं. जो स्क्वाड की डेप्थ नजर आ रही है, एक दो साइनिंग में थोड़ी बहुत चीजें सस्टेन होती हुई नजर आ रही हैं. तो कम ऑन गाइस, घबराना नहीं है. और कंसेलो भी आ रहा है, अभी चाबी, अभी आहिस्ता आहिस्ता वी आर ऑन द राइट ट्रैक. कम ऑन, गलतियां हुई हैं ठीक है, लेकिन हमें ब्राइट साइड भी नजर आ रही है. नाउ इज अनदर गेम दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट्स न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल. वो भी एक बहुत क्लासिकल गेम हुआ. न्यूकासल ने अर्ली गोल स्कोर किया, लिवरपूल को रेड कार्ड भी हुआ. मैं आपको सबसे पहले लाइनअप दिखा देता हूं. न्यूकासल का लाइनअप अगर आप देखें तो निक पोप इन द गोल, ट्रिपियर,
शार, बॉटमैन और बर्न उनके डिफेंसिव लाइन, मिडफील्ड में टोनाली, गोमारेस, जोलेंटन, Almiron on the right wing, Isaac on the as a false nine as a striker, and then Gordon on the left wing. और अगर लिवरपूल का लाइनअप देखा जाए तो एलिसन इन गोल्स, वैन डाइक, माटिप, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, रॉबर्टसन, ये हमारी डिफेंस लाइन है। मिडफील्ड में एंडो, स्लोबोज़ाई और मैकलिस्टर स्लोबोज़ाई हैड लाइक terrific गेम, खतरनाक गेम खेला दोनों ने। लुइस डियाज, गाकपो एंड सला वाज 50-50 इन फर्स्ट हाफ, लेकिन जब इन्होंने गोल कंसीड कर लिया और जब रेड कार्ड आ गया, जब रेड कार्ड हुआ लिवरपूल को, तो वहां गेम चेंज हुआ और वैन डाइक को रेड कार्ड हुआ विद अ सिली टैकल। बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आई डोंट नो वैन डाइक को क्यों उसने वो टैकल मारा, बट या इट वाज समवॉट इलीगल टैकल, वो एक गलती थी और रेफ ने जाने नहीं दी। और 50-50 कह सकते हैं, छोड़ भी सकता था, दे भी सकता था, बट कुछ लोग कह रहे हैं गंदा टैकल था और अर्ली टैकल था। आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि इफ दैट्स राइट और नॉट, क्योंकि मैंने वो टैकल मिस भी कर दिया था। मैंने उसके बाद 1-0 के बाद गेम देखना शुरू किया था। तो वैन डाइक को रेड हुआ, लिवरपूल वर डाउन टू 10 मैन, बट दे डिड नॉट गिव अप। दैट्स व्हाट क्लॉप ब्रिंग्स इनटू द टीम। ये क्लॉप की आइडियोलॉजी और मेंटालिटी है। दे वर फाइटिंग एंड देन कोडी गाकपो इज गुड एंड ही इज गुड until first 45-50 मिनट्स, और वही क्लॉप ने उसको उसी तरीके से यूज किया एंड देन ही पुट्स इन डार्विन नूनेस, ऑल आउट एंड आउट स्ट्राइकर। गाकपो इज मोर लाइक फॉल्स नाइन, वो थोड़ा मिड में इन्वॉल्व होता है और सला ओवरलैप कर रहा था और इन्वर्ट कर रहा था, और लुइस डियाज भी, जैसे फर्मिनियो सला माने कर रहे थे। लेकिन जब उसने डार्विन नूनेस को डाला तो व्हाट अ पास बाय सला, जो उसने 90th मिनट पे उसको असिस्ट किया है, व्हाट अ पास। एंड डार्विन नूनेस गाय, दैट्स लाइक लोग आजकल ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है एजेंट ऑफ केओस, एंड दैट्स व्हाट इट लुक लाइक। उसकी रिसीव और डिफेंडर को साथ लेते हुए इतने शॉर्ट टाइम, इतनी स्पीड में फिनिश करना, बिकॉज न्यूकासल आपको खेलने थोड़ी देती है। एक तो एक अर्ली गोल स्कोर कर लिया, एक में वन मैन यू आर डाउन एंड देन दे आर प्लेइंग विद दिस मिड ब्लॉक, और वो भी 4-4 के डब्बे बना के बॉल पे टाइम भी नहीं दे रहे। एंड अगेन द लास्ट गेम दैट दे प्लेड अगेंस्ट सिटी, उससे उन्होंने जो चीज सीखी वो था गैप को जल्दी क्लोज करना और प्रोएक्टिवली प्रेस करना, एंड वी सॉ देम डूइंग इट प्रीटी वेल इन दिस गेम until Darwin Núñez happened. मैं नहीं बोलूंगा कि न्यूकासल ने गलत खेला, न्यूकासल played a really good game, but that's what football is, चेस मूव की तरह। आपने एक दो बॉक्सेस मिस किए, एक दो बॉक्स डब्बे गलत घुमाए और आपको गोल पड़ गया। That's what football is. और अगर आप ऑन पेपर अगर गेम के स्टैट्स को देखें तो लाइक स्टैट्स आर नॉट दैट बैड ईदर। मतलब न्यूकासल हैड 23 शॉट्स, एलिसन ने 7 के 8 सेव किए हैं, मोस्ट बाय एलिसन फॉर लिवरपूल सिंस ही जॉइंड इन। और उसकी जो एल्मिरॉन वाली सेव है, इट्स एडी हॉयनी का, इट्स द बेस्ट सेव आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो न्यूकासल डिड लाइक एवरीथिंग। कोई 588 पासेस खेले यार, 61% पोजीशन लगा, लिवरपूल को डोमिनेट कर रहे थे, बट दैट्स व्हाट फुटबॉल इज। उस दिन वेस्ट हैम ने ब्राइटन को हराया, 18% पोजीशन लेके उन्होंने बेंच उनको 3 गोल मारे। तो दैट्स व्हाई वी लव दिस स्पोर्ट्स। लेकिन अगर लिवरपूल साइन कर लेती काइसेडो तो या लाविया, तो उनके टाइटल कंटेंडर होने के ज्यादा चांसेस थे। फॉर मी वो टाइटल कंटेंडर नहीं है, लेकिन चैंपियन लीग स्लॉट के लिए वो जरूर फाइट करेंगे, टॉप 4 के लिए, और यूरोपा भी डोमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दे हैव अ डिसेंट स्क्वाड। बाकी लिवरपूल का कमबैक हुआ, क्लासिकल 90th मिनट कमबैक हुआ। आई वाज इन अ स्ट्रीम विद एंथुसियास्टिक कमेंटेटर, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, लिवरपूल फैन है, एंड हिज रिएक्शन आई ट्राई टू पोस्ट दैट ओवर हियर एज वेल। वी हैड गुड टाइम्स टुडे, मजा आया फुटबॉल देख के। बार्सिलोना का कमबैक with 7 goals and पहले 2 गोल मारे, फिर 3 खाए, फिर 2 मारे, मतलब यार रोलर कोस्टर ना। And then Liverpool started scoring goals in last 10 minutes and then red card and drama. That's why we love football, guys. And another news for Barcelona fans, as I've told you guys already, that Barcelona are going to make 2 more signings. No, 2 more signings. So yeah, that's very interesting, and keep an eye on the transfer window. I will keep you guys posted as well. अगर आप लोगों को लगता है मेरी वीडियो अच्छी थी, if I've missed or if I've added something extra, do let me know in the comments. और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, एंड या अपना ख्याल रखें, टेक केयर। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।